Paytm and Vijay Shekhar Sharma. RBI has granted Paytm a breather. RBI has struck hard. मुश्किलों से घिरी कंपनी पेटीएम के बारे में एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शुक्रवार को पेटीएम ने एक्सिस बैंक के साथ अपनी पार्टनरशिप का ऐलान किया। तो चलिए किस पर्पज के लिए पार्टनरशिप की गई है और कंज्यूमर्स को क्या कुछ फायदा होने वाला है इस पार्टनरशिप से, इन सभी टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जिसको आरबीआई ने 29 फरवरी को बैन करने की जो डेडलाइन दी थी, उसे लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया है 15 दिनों के लिए। यानी अब 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक बैन हो जाएगा। लेकिन इससे समस्या खत्म तो नहीं हुई। तो पेटीएम ने 16 फरवरी यानी कि शुक्रवार को बताया कि उसने मर्चेंट पेमेंट्स के सेटलमेंट के लिए एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। अब यहाँ पर मर्चेंट पेमेंट्स का मतलब है व्यापारियों के द्वारा किया गया लेन देन। कंपनी ने प्रेस रिलीज जारी किया और बताया कि 197 कम्युनिकेशन ने अपने नोडल अकाउंट को एक्सिस बैंक में ट्रांसफर किया। एक्सिस बैंक ने एक एस्क्रो अकाउंट ओपन कर लिया है। अगर आसान भाषा में समझें तो 197 कम्युनिकेशन ने अपने मेन बैंक अकाउंट को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से हटाकर एक्सिस बैंक में ट्रांसफर कर दिया है। कंपनी ने यह कदम पेटीएम पेमेंट्स के खाते में जमा और लेन देन 15 मार्च के बाद रोकने के आरबीआई के निर्देशों के बाद उठाया है। पेटीएम का नोडल अकाउंट, जिसे मेन अकाउंट बोल सकते हैं, यह मास्टर अकाउंट की तरह ही है, जिसमें उसके सभी कस्टमर्स के लेन देन का निपटान किया जाता है। इससे पहले पेटीएम ने अपनी सब्सिडरी यूनिट पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पास अपने मेन अकाउंट्स का ऑपरेशन करती रही है। आरबीआई की सख्ती के बाद पेटीएम के सही ढंग से ऑपरेशन को लेकर भी सवाल उठने लगे थे। रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा था कि अगर किसी दूसरे बैंक में अकाउंट शिफ्ट नहीं होता है तो यूपीआई सर्विस से ऑपरेशन करना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन कंपनी के मेन अकाउंट को हटाकर एक्सिस बैंक के पास ट्रांसफर करने की इस कंडीशन में काफी हद तक अब क्लैरिटी आ चुकी है। और इस कदम से अब 15 मार्च के बाद भी पेटीएम क्यूआर, साउंड बॉक्स, कार्ड मशीन जैसी सर्विसेज भी जारी रहेंगी, क्योंकि अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जगह एक्सिस बैंक के जरिए सारे ट्रांजैक्शन किए जाएंगे। यानी बिना रुके मर्चेंट सेटलमेंट सब होते रहेंगे। पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि कंपनी ने पहले की तरह दुकानदारों को बिना किसी परेशानी के ट्रांजैक्शन को जारी रखने के लिए अपने मेन अकाउंट को एक्सिस बैंक में एक एस्क्रो अकाउंट खोलकर ट्रांसफर कर दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आए कि एस्क्रो क्या होता है तो यह भी जान लीजिए कि एस्क्रो एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर थर्ड पार्टी, जो ना तो खरीदार है और ना ही सेलर है, दो ट्रांजैक्शन पार्टियों के बीच में फंड, डॉक्यूमेंट और दूसरे जो काम होते हैं वह संभालती है। और फंड केवल तभी रिलीज करती है जब एग्रीमेंट की शर्तें पूरी हो जाती हैं। थर्ड पार्टी को एस्क्रो एजेंट के अधिकारी के रूप में जाना जाता है। एस्क्रो एजेंट या तो एक व्यक्ति हो सकता है या फिर बैंक की तरह ही कोई संस्था हो सकती है, जैसे कि इस वाले केस में एक्सिस बैंक है। इस व्यवस्था में नए खाते के पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ जुड़े खाते की जगह लेने की उम्मीद है। कंपनी ने बताया कि 197 कम्युनिकेशन के पूर्ण स्वामित्व वाले सब्सिडरी पेटीएम पेमेंट्स सर्विस लिमिटेड पहले से ही एक्सिस बैंक के सर्विसेज का इस्तेमाल कर रही है। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम क्यूआर कोड, पेटीएम साउंड बॉक्स या पेटीएम पीओएस टर्मिनल अगर पीपीबीएल यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के बजाय दूसरे बैंकों से जुड़ जाते हैं तो वह 15 मार्च के बाद भी काम करना जारी रहेंगे। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में डिपॉजिट और दूसरे ट्रांजैक्शन की डेडलाइन को 15 मार्च तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब ग्राहक वॉलेट अकाउंट, फास्टैग और दूसरे पेटीएम बैंकिंग सर्विसेज का इस्तेमाल 15 मार्च तक कर पाएंगे। इसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर पाबंदी लागू होगी। पेटीएम क्यूआर, पेटीएम साउंड बॉक्स भी 15 मार्च के बाद काम करते रहेंगे। हालांकि 15 मार्च 2024 के बाद ग्राहक खातों, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि एनसीएमसी आदि में कोई जमा क्रेडिट लेन देन या टॉपअप की परमिशन नहीं होगी। तो अब एक्सिस बैंक में ट्रांसफर हो गया है नोडल अकाउंट, तो इसकी वजह से मर्चेंट को फायदा हुआ है। उसका जो सेटलमेंट है वह जारी रहेगा, क्योंकि अगर वह पीपीबीएल में ही रहता यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक में ही रहता तो उस पर रोक लग जाती 15 मार्च के बाद, जो कि अब नहीं लगने वाली है क्योंकि वह एक्सिस बैंक में ट्रांसफर हो गया है। तो ये यहाँ पर कंज्यूमर्स को फायदा हुआ है।
तो चलिए दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।